हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लेक्चर 3 कवर करेंगे आज हम, जिसमें हम यूटोपियन नॉवेल करेंगे हाउ टू राइट द एसे दैट वी विल लर्न फर्स्ट। और पहले के दो टॉपिक्स भी हो चुके हैं। वन ऑफ देम वाज द ऑपोजिट ऑफ इट, दैट इज डिस्टोपियन नॉवेल। तो उन सभी वीडियोस को भी कवर कीजिए, इस वीडियो को भी कवर कीजिए। जेएमआई, यूपीएससी, जेपीएससी, पीयूसीईटी, सभी एंट्रेंस एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स जहाँ पर कि आपको सब्जेक्टिव राइटिंग करनी हो, ये एसेस बहुत काम आएंगे। राइटिंग पैटर्न मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ। आप शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, देन यू विल राइट सम पैसेजेस अबाउट द टॉपिक को सपोर्ट करते हुए। साइड बाय साइड यू शुड कीप गिविंग सम एग्जाम्पल्स एंड कंक्लूजन इन द एंड। और इस वीडियो में इसी पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें एक बार फिर से याद हो जाएंगी। हम ऑलरेडी डिस्टोपिया कर चुके हैं। यूटोपिया को समझना आसान हो जाता है अगर डिस्टोपिया जानते हैं, डिस्टोपिया को समझना आसान हो जाता है अगर यूटोपिया जानते हैं। तो दोनों को साथ लेकर भी आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। इन साइंस फिक्शन लिटरेचर, concept of utopia and dystopia serve as a powerful tool for exploring speculative visions। speculative लिखना मत भूलिए, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी की बात हो रही है। एंड क्रिटिकिंग प्रेजेंट डे नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, दोनों में ही ऐसा होता है कि वी टॉक अबाउट फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी। यूटोपियन में हम आइडियलिस्टिक पिक्चर दिखाते हैं और डिस्टोपिया में डिस्ट्रक्टिव। While utopia and dystopia represent opposite ends of the spectrum in the terms of societal organization and values, they both offer author opportunities to examine the potential consequences of human behavior। आज जो ह्यूमन बिहेवियर चल रहा है, आज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आज जो आइडियोलॉजीज हैं, बीट कल्चरल और पॉलिटिकल, वो आइडियोलॉजीज कितनी एक्सटेंड हो सकती हैं इन फ्यूचर। और अगर हम एक कंजर्वेटिव वे में चलें, सोच समझ कर चलें, तो इट कैन बी यूटोपिया। और बिना सोचे समझे अगर प्रोग्रेस होती चली जाए, इट विल टर्न आउट इनटू डिस्टोपिया। सो अब हम देखते हैं कि ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स का। तो ये है ब्रेक डाउन। आइडियल सोसाइटीज दिखाई जाती है। पहला रिक्विजिट टू राइट अ यूटोपिया, exploration of possibilities, social critique and most important imaginary setting। क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं तो सेटिंग ऑब्वियसली इमेजिनरी हो जाती है। तो इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं। पहले मेंशन करिए यूटोपियन सोसाइटी है क्या, उसके बाद एक एग्जाम्पल दीजिए अपने उसी पॉइंट को सपोर्ट करते हुए। यूटोपियन साइंस फिक्शन प्रेजेंट्स विजन्स ऑफ आइडियलाइज्ड सोसाइटीज। आइडियलाइज सोसाइटी जहाँ पर हार्मनी है, प्यार मोहब्बत है, लोगों के बीच में इक्वलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, जस्टिस है, जो कि इन रियलिटी होना थोड़ा कम ही पॉसिबल है आजकल के सिनेरियो में। These societies often embody the author's aspirational ideals and values। ऐसा लगता है बस ऑथर के मन की बात कह रही है, ऑथर भी यही सब चेंजेस चाहते हैं सोसाइटी में। ऑफरिंग सॉल्यूशंस टू कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, आजकल की दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स है, उनके लिए एक तरीके का एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस मोर का यूटोपिया। 1516 इज द ईयर, ओरिजिनली वॉज रिटन इन लैटिन, जहाँ पर यही सब कुछ है। हार्मनी, जस्टिस, इक्वालिटी प्रिवेल्स। Citizens of Utopia live in a communal harmony, sharing resources, labor, governance is based on democratic principles। तो किसी तरीके का कोई totalitarianism नहीं है। सोसाइटी में सोसाइटी इज कैरेक्टराइज बाय इट्स abolition ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सब कुछ सोशलिज्म के हिसाब से चल रहा है। कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहता है तो रिलीजियस टॉलरेंस इज देयर एंड एम्फेसिस इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन। तो यूटोपिया एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जहाँ पर आप आइडियलिस्टिक सोसाइटी की बात कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में बोला जाता है कि ये नॉवल जितना यूटोपियन है उतना ही डिस्टोपियन भी है। इसी का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। यूटोपियन लिटरेचर एक्सप्लोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट अ परफेक्ट सोसाइटी कुड लुक लाइक। कैसी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटी होती है, सस्टेनेबल लिविंग की पॉसिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट बहुत एनलाइटेंड है, उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। Narrative challenges readers to consider alternative models to social organization and to envision future based on cooperation, empathy, collective well-being। ये सब कुछ तो
यूटोपिया की फर्स्ट फीचर के अंदर आ गया, आइडियलिस्टिक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए उसके लिए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाता है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। हक्सली इमेजिन्स अ डिस्टोपियन फ्यूचर वेयर कल्चर एंड एंटरटेनमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट सोसाइटी। तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कल्चर और एंटरटेनमेंट को यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है सोसाइटी को बेटर करने के लिए। बाय कॉन्ट्रास्टिंग दिस विद द प्रोटैगनिस्ट एक्सपीरियंसेस इन द मोर ट्रेडिशनल एंड रिप्रेसिव सेवेज रिजर्वेशन, हक्सली ने एक्सप्लोर किया है कि किस तरीके से कल्चर बेसिकली लोगों को शेप आउट करने के लिए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी और सोसाइटल वैल्यूज को शेप आउट करने के लिए कल्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉट ओनली कल्चर बट इवन एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है सोशल क्रिटिक। यूटोपियन वर्क्स में राइटर्स क्या सोचते हैं कि एक अच्छी सी स्क्रूटिनी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की, सभी वैल्यूज की, सभी पूरी सोसाइटी की जो आसपास प्रिवेल कर रही है, और एक आइडियल इमेजिनरी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए दैट मे यील्ड इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू हाउ इंस्टीट्यूशंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो हर इंस्टीट्यूशन का एक सोशल क्रिटिक दिखाया जाता है हमें यूटोपियन नॉवेल्स में। 1984 ऑल्दो तो डिस्टोपियंस की कैटेगरी में आता है, while often classified as a dystopian novel, it contains elements of utopian society according to ruling party। ये याद रखिएगा, रूलिंग पार्टी तो यही सोचती है ना कि हम यूटोपिया ला रहे हैं। तो नॉवेल क्या करता है, इट क्रिटिक्स टोटलिटेरियनिज्म, सर्विलेंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ ट्रूथ। तो ये नॉवेल एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्चुअल में तो टोटलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है, एक्सेस सर्विलेंस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ ट्रूथ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट के प्रोपोगेंडा को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। थ्रू द ऑपरेसिव रिजीम ऑफ बिग ब्रदर इन ओशियानिया, ऑरवेल वार्न्स अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ अनचेक गवर्नमेंट पावर, सेंसरशिप एंड द मैनिपुलेशन ऑफ ट्रूथ। तो 1984 बहुत ही अच्छा एक रिमाइंडर है हम सभी लोगों के लिए कि कितना ज़रूरी है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेफ गार्ड करना। इमेजिनरी सेटिंग, जिसका कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गुलिवर ट्रेवल्स। ऑल्दो तो सभी पार्ट्स इमेजिनरी थे, लेकिन इनमें से हॉइम्स जो है उसको हम परफेक्ट यूटोपियन कैटेगरी में मानते हैं। यूटोपियन नॉवेल्स आर टिपिकली सेट इन फिक्शनल और इमेजिनरी वर्ल्ड, अलाउइंग ऑथर्स टू एनविजन एंड एक्सपेरिमेंट ऑल्टरनेटिव सोशल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती हैं, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं कि हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में जा पाएं कि दैट इज कम्प्लीटली यूटोपियन। तो गुलिवर ट्रेवल्स 1726, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट, वॉयज इन द लैंड ऑफ द हॉइम्स। हॉइम स्टैंड्स आउट एज इमेजिनरी सेटिंग दैट एक्सप्लोर्स यूरोपियन आइडियल्स। तो इस लैंड में गुलिवर एनकाउंटर करते हैं एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कंप्लीट रैशनैलिटी है, रीजन है, हार्मनी है। हॉइम्स एक ऐसी रेस है जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, बिल्कुल रैशनल है, लॉजिकल सोचते हैं, लेकिन हॉर्सेस हैं, तो इमेजिनरी अपने आप हो गया। हॉर्सेस, इंटेलिजेंट हॉर्सेस हु लिव इन यूटोपियन सोसाइटी, फ्री फ्रॉम ह्यूमन वाइसेस सच एज ग्रीड, जेलसी, वायलेंस। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ह्यूमन बींग्स में एक वाइस कंसिडर किया जाता है, एक फॉली कंसिडर किया जाता है। दे आर एनरिच्ड विद ऑल दी वर्च्यूज। यूटोपियन डिस्टोपियन, इन समरी वी कैन से दोनों ही ऐसे फिक्शंस हैं जो कि थॉट प्रोवोकिंग एक्सप्लोरेशंस प्रोवाइड करते हैं हमें पॉसिबल फ्यूचर की। एक में डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड दिखाया जाता है और एक में आइडियल वर्ल्ड दिखाया जाता है, आइडियल वर्ल्ड इन यूटोपिया। So overall, utopian literature enriches the literary landscape by inspiring readers to envision better future, engage in critical reflection on the world around them, और हम उस डायरेक्शन में काम करें जब हम जस्टिस, इक्वालिटी और ट्रू फ्रीडम अचीव कर पाए। ये तीन क्वालिटीज हमने अचीव कर ली तो एवरीवेयर देयर विल बी ओनली यूटोपिया। So I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments. If you want to join any of the mentioned course, you can connect through this Telegram link.